अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो अभी हम उठे हैं सहरी करने के लिए। अभी तो बज रहा है कुछ 3:30। अभी मेरे बच्चे उठेंगे, सब लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग सहरी करेंगे, फिर सब साथ में नमाज पढ़कर फिर सो जाएंगे। सोने के बाद वही स्केड्यूल जो डेली हमारा रहता है, डेली रूटीन रहता है जो चीज़ों की। तो सैफ ये मेरा बेटा है। वालेकुम अस्सलाम। जो अभी फटाफट लेकर आऊँ। सुबह सुबह भेजना पड़ता है, बेकरी जाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है। पाव खाते हैं हम लोगों को तो मॉर्निंग में जो है चाय और कड़क पाव, बस ये एकदम हमारे लिए यही सहरी का जो होता है ना, नाश्ता होता है। सहरी पे तो ऐसा सरप्राइज़ हुआ कि मेहमान आ गए, तो अचानक से मुझे उन लोगों के लिए सहरी बनानी पड़ी। यहाँ पे मैं ऑमलेट तल रही हूँ और कैसा था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। अचानक से सारे मेहमान आ गए, फिर मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी, इतनी सारी, बाप रे! माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे सारे ऑमलेट, इतने सारे लोग आ गए थे, कम से कम 10 से 12 लोग, मतलब मेरे ससुराल वाले आ गए, हमें सरप्राइज़ दिए, तो मैं उन लोगों के लिए सहरी बनाने लग गई। उसके बाद हमारी सहरी हो चुकी थी। फिर से आ गई। यहाँ पे हमारी नमाज हो चुकी है फजर की, और बस अभी सोने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए, मैं निकल गई बाज़ार, और बाज़ार में आप देख सकते हैं कितनी भीड़, कितने लोग। ये सारे इफ्तारी का सामान लेते हुए मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी पिज़्ज़ा का जो है डव बनाने के बाद हमारे घर में ही बनता है, हम रेडीमेड यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मैं बना रही थी, और यहाँ पिज़्ज़ा का जो है चिकन फ्राई कर रही थी। हमारी इफ्तारी में हम भजिया वगैरह नहीं खा पाते, हमारे बच्चों को पसंद नहीं होते, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा बना दिया। लेकिन बात तो ये थी कि ये हमारे घर के लिए नहीं बन रहा था। यहाँ हमारे ससुराल में जो है, हमारे जेठ जिठानी के घर हमें ये सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ रही थी। यहाँ पे मैंने बनाने लग गई। पिज़्ज़ा के अलावा भी पफ़, जो चिकन पफ़ होता है, ये सारी चीज़ें बनाकर मुझे अपने जिठानी के घर जाना था, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप इतना तकलीफ़ नहीं उठाना, मैं हमारे घर से मैं ये सारी चीज़ें बनाकर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा पफ जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मतलब लाइक ऊपर से इतना क्रिस्पी भी लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो यहाँ हम हमारी जेठानी के घर पहुँच गए। यहाँ पे हमारी सारी इफ्तारी चल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे जो बच्चे, काफ़ी बच्चे हमारे ख़ानदान में। तो यहाँ इफ्तारी के बाद, हम नमाज़ पढ़ने के बाद, हम लोगों ने पिया चाय, जो बिना चाय के तो भाई जमता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी ननद की बेटी के साथ, राबिया के साथ चाय पी रही थी। उसके बाद हम निकल गए कुछ चीज़ें लेने, जैसे कि मुझे मास्क लेना था व्लॉग के लिए, तो मैंने यहाँ पे मास्क ली हूँ। बहुत अच्छे मास्क थे। तो यहाँ पे मैंने एच वाला मास्क जो है वो ले चुकी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मेरे फेस पे भी सूट कर रहा था। तो मुझे मेहंदी कलर बहुत पसंद था, तो मैंने मेहंदी कलर ही ले ली। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपनी जेठानी को लेकर जो है रिटर्न अपने घर जा रही हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है मीरा रोड का, देख सकते हैं। ये है मेरे स्टूडियो के आसपास का नज़ारा, जो हमारा अभी तो फ़िलहाल खाली है रोड, क्योंकि अब जो है सब इशा के बाद आएंगे, तरावी के बाद आएंगे, तो हम यहाँ से निकल गए। यहाँ आप देख सकते, मैं मेरी जेठानी के साथ आ चुकी हूँ, और ये है मेरी सिस्टर से भी सबसे ज़्यादा ख़ास, क्योंकि शादी के बाद जो है क्या कहते हैं, बहनें तो अलग अलग हो जाती है, लेकिन जेठानी और ननद जो होती है वही हमारी, हाँ मतलब जो भी XYZ वही अपने होता है, वही हमारी बहन होती है। तो ये है मेरी बड़ी जेठानी, जिसके साथ मैं ज़्यादातर रहती हूँ, ज़्यादातर अपना वक्त निकालती हूँ, बिताती हूँ। XYZ। तो ज़रा कैसा लग रहा है? टेस्टी है? बताओ कैसे पाव बना है प्रॉपर। सारा कम कैसा लग रहा है? हाँ। वालेकुम। तो आज का जो व्लॉग था आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आज मैंने कोई भी मेहंदी ट्यूटोरियल नहीं डाली, बिकॉज आज हमारे को सॉरी मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूँगी इस चीज़, जब नहीं आ रहा है तो नहीं बोलती हूँ। तो ऐसा था कि आज हमारे ससुराल से दावत आई थी इफ्तारी की, तो बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं ट्यूटोरियल डाल सकूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कल ज़रूर डालूँगी व्लॉग के साथ साथ मेहंदी का ट्यूटोरियल, और आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी जो मैं कमेंट में पढ़ते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब मैं देख रही नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट का, सवाल का जवाब
ज़रूर दूंगी। बस आप लोगों के एक एक कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।